हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद है ना, पोलिनोमियल है, जिसके एक्सरसाइज 2.2 के हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमको 2.2 में पढ़ना क्या है। ठीक है, 2.2 हम जब पढ़ेंगे ना तो उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले ही हमसे क्या होना चाहिए कि पूरे के पूरे गणित बन जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमको, है ना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आप यदि इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो 75% हल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें बात करने वाले हैं कि किसी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हमें कोई बहुपद दिया गया है तो उसके बहुपदों के शून्यकों की बात करना है और उनके गुणांकों में संबंध, है ना, कि उनके शून्यकों में क्या संबंध है और यानी शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं विस्तार से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, मतलब सिंपल सा बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या टर्म है, अगर आप देखेंगे तो किसी बहुपद के शून्यक, अब यदि आपने देखा होगा कि यदि एक चर वाले बहुपद है और एक घात वाले हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा कि ये बहुपद है पी एक्स, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक बहुपद है, तब मैं इसका क्या निकालना चाहूँगा, अगर एक शून्यक निकालना चाहूँगा तब पी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बी का ट्रांसफर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या काम करूंगा, x की वैल्यू निकालना है तो a का ट्रांसफर, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। मतलब x को मैं इधर लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, तो इसको इधर लिख दो माइनस बी अपॉन ए, मतलब x की वैल्यू निकल चुकी है माइनस बी अपॉन ए। अब जो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए जो निकली है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, इस पोलिनोमियल, इस बहुपद के क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। क्यों शून्यक कहलाती है, यदि इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये शून्यक होता है। अगर मैं मान के चलूँ दो घात वाला समीकरण है, जैसे मैं बोलता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं दो घात वाला समीकरण ले लूँ, क्या लिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमने बहुपद लिए। क्लियर है सभी को, ये बहुपद क्लियर हो गया ना। तो मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिया। यदि मैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 कह देता हूँ, और ये कहना पड़ेगा, क्यों कहेंगे हम, यदि हमको इस बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यक। क्लास आपने क्लास 10th में, सॉरी 9th में देखा था, क्लियर है ना, क्लास 9th में हमने देखा था, क्या देखा था हमने क्लास 9th में, कि हमने ये क्लास 9th में देखा था कि किस प्रकार से किसी भी बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को, कि कैमरा हिला तो नहीं, क्लियर है ना, क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मैं पी एक्स की वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या कर दूं, जीरो। अब देखो ना कि किसी पॉलिनोमियल के हम शून्यक कैसे निकालते हैं, तो क्या काम करेंगे यहाँ पर कि बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि देखो पहले वाले पद के जो गुणांक है और अंतिम पद का गुना कर दो, तो कितना आ रहा है, मान के चलो इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ राइट करके रखो, चलो 10। बीच वाले पद को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 10 आए और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो ना, 5 दूनी 10 हो गया और 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। क्लियर है। अब देखो दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कीजिए, बचा क्या यहाँ पर x प्लस 5, क्योंकि देखो ना अगर मैं x का x में मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर और x में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस लिया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है बताओ जल्दी से, 2 कॉमन हो सकता है, 2 करे तो यहाँ क्या बचा, x प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा, अगर मैं 2 कॉमन किया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा नहीं क्या, क्योंकि देखो ना 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 5 प्लस सॉरी x प्लस 5 है और ये भी x प्लस 5 है, तो मैं x प्लस 5 को एक बार लिख देता हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तब हम देखेंगे कि इस बहुपद के दो शून्यक निकलते हैं। ये क्या है, ये इसके गुणनखंड है, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। हमको गुणनखंड की बात नहीं करना है, फैक्टर की बात नहीं करना है, मुझे शून्यक की बात करना है, जीरोस की। क्लियर।
तो क्या करूँगा मैं इसका, देखो तो इसमें x की एक वैल्यू निकल जाएगी -5 और दूसरी वैल्यू क्या निकल जाएगी -2 और यही क्या होगा आपका मतलब शून्यक होंगे, ये क्या होंगे आपके शून्यक होंगे। ये शून्यक निकाल दिए। अब मैं यहीं पर ही बात करता हूँ इसी से कि यदि इसके शून्यक बहुपदों के शून्यक x = -5 और -2 है, क्लियर है, तो इसके गुणांकों में है ना, इसके जो शून्यक है -5 और ये -2, इसका किसके इसके गुणांकों के साथ क्या संबंध है इसकी बात करते हैं। क्लियर, देखिए यदि मैं इन दो शून्यकों को जोड़ दूं, है ना, क्या लिखेंगे, यदि मैं इन दोनों शून्यकों को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो हम क्या बोलेंगे कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, अगर योग देखिए हमने शून्यकों का योग = क्या होगा। अब देखो ध्यान से, शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को मैं ऐसा लिखूंगा ना -5 + -2, क्लियर, = अब देखो इसके नीचे तो क्या होगा -5 प्लस और माइनस और ये कितना होगा 2 होगा। क्लियर है, कैमरे में क्लियर दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है। अब क्या करूंगा -5 - 2 कितना होगा -7 हो जाएगा। अब देखिए यार -7 हुआ। अब एक बात ये समझिए कि -7 आएगा कैसे, तो मैं कह सकता हूं, देखो ध्यान से, = बोला -7 तो इधर भी क्या होना चाहिए -7, तभी तो संबंध होगा। संबंध कैसे होगा कि इसका जो योग होगा, है ना, शून्यकों का जो योग होगा उतना ही क्या आना चाहिए, अगर मैं गुणांकों में कुछ प्रक्रिया करूं तो इतना ही आना चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, ये -7 हो गया, अभी कैसे हो सकता है, ये तो -7/1 लिख सकता हूं मैं। अब जब मैंने -7/1 लिखा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि माइनस ये 7 कहाँ दिख रहा है, 7 देख लो इसमें कि ये देखो ये जो b दिख रहा है मतलब x का गुणांक दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ -x का गुणांक बटे। अब देखो 1 किसका गुणांक दिख रहा है, तो x² का गुणांक दिख रहा है, मतलब x² का गुणांक। बात समझ में आ गई, मतलब शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक, है ना, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। बात समझ में आ गई। एक फार्मूला आपके सामने तैयार हो चुका है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध निकाल चुके हैं हम किसी बहुपद के। क्या हो गया कि यदि हम शून्यकों का योग करते हैं तो शून्यकों का योग माइनस क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। एक बात समझ में आ गई, यदि इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। अब यदि मैं क्या कर दूं, सेकंड स्टेप, कि अगर शून्यकों का यदि मैं गुणनफल निकाल दूं, यदि मैं शून्यकों का गुणनफल निकाल दूं, तो शून्यकों का गुणनफल देखिए कैसे कर सकते हैं हम। शून्यकों का गुणनफल मतलब -5 × -2। अब यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना होगा, बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा, -5 × -2 -10 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, 5 दूनी 10, ये हो गया 10। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो ये 10 है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको लिख सकता हूं, देखो इधर भी 10 होना चाहिए इक्वल कंडीशन होने के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10/1 लिख सकता हूं। और 10 देखो ना किसका गुणांक है, देखो अक्षर पद दिख रहा है हमको 10, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 10। अब देखो ना, जब 10 अक्षर पद दिख रहा है मतलब इसको लिख सकते हैं अचर पद। और 1 कहाँ दिख रहा है, 1 कहाँ दिख रहा है, देखो x² का गुणांक है ना 1, तो क्या बोल सकता हूँ, ये पद है ना, पद, और ये क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो क्या होता है बेटा, शून्यांकों का यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। क्लियर है। तो हमने दो चीज़ देखे कि किसी भी बहुपद में शून्यकों और उनके गुणनफल शून्यकों और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो आप एक बात देख सकते हैं कि शून्यकों का यदि मैं एक योग कर दूं, है ना, अगर शून्यकों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इतनी बात क्लियर हुई। यदि मैं उन दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालता हूं तो किसके बराबर होता है, अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर। क्लियर है। अभी तक आपने ऐसा कभी नहीं सीखा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कैसे निकाल रहे हैं। यही चीज़ें आपको अभी एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो देखो शून्यकों के योग, अब एक बात ध्यान से देखो, हम शून्यकों को क्या लिखते हैं, अल्फा व बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, प्रदर्शित कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, प्रदर्शित। थोड़ा सा देखो, आप मैथ्स वाले टीचर है, आपको मात्राओं पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी वाले टीचर हैं, ठीक। तो क्या हो गया, शून्यकों को अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना। तो अब क्या काम होगा कि
अगर मैंने शून्यकों का योग बोला मतलब क्या हो गया, अल्फा और ये प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब देखो माइनस तो माइनस लिखो। अब x का गुणांक क्या होता है, देखो ना ध्यान से, x का गुणांक क्या है, 7 है। अब यदि मैं इसका व्यापक रूप लिखूं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखूं, व्यापक रूप देखेंगे, जनरल फॉर्म देखेंगे इसकी, है ना, तो क्या होगा, क्या होता है आपको पता है कि नहीं, क्या होता है, मैं चलो यहाँ लिख देते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्या होता है द्विघात समीकरण कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। यदि ए 0 के बराबर हो जाए तो यार क्या होगा, ये 0 हो गया, हाँ, तो कितना होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होगा। मतलब ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक घात समीकरण आ गया। यहाँ बी और सी 0 चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, अब एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो बी लिख दो अपान, हाँ देखो ना अब कहाँ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, ए लिख दो। पहला फार्मूला निकला हमारा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर शून्यांकों या शून्यकों का गुणनफल, तो अगर अल्फा इंटू बीटा करूं तो इज इक्वल टू क्या हो गया, अचर पद। अचर पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, सी अपान, अब देखिए ना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, चलो ए लिखेंगे। मतलब दूसरा फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। एकदम साधारण तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, बहुत ही साधारण तरीका है और सरल तरीका है इसको लिखने का, कठिन नहीं है। क्लियर हो गया इतना। एक तरीका तो ये हुआ कि हम किस प्रकार से किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध देख सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई, इजी था, हार्ड लगा क्या, इसके बाद कभी भूलोगे क्या कि हम किस प्रकार से इनके फार्मूले याद रखेंगे। फार्मूले याद रखने का ट्रिक भी बता दिया और संबंध भी बताया कि संबंध क्या है। ऐसा अभी तक नहीं पढ़े होगे कहीं पर भी आपने, सिर्फ आपने अभी तक अगर पढ़े हो तो सिर्फ क्या पढ़े हो, हाँ बेटा क्या होता है कि किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध क्या पढ़ लिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। इतना ही पढ़े हो ना, और सीधे एक्सरसाइज शुरू नहीं, हमको एक्सरसाइज से पहले ये संबंध देखने पड़ेंगे कि ये कैसे आए। क्लियर है। चलिए इसका और एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि आपको और कैसे याद रख सकते हैं। देखिए अगर मैंने कहा कि कोई भी बहुपद है ना, एक बात ध्यान से देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं इधर, है ना, इसको या फिर रहने दीजिए, कुछ नहीं होता, आ जाएगा इतने में। क्लियर। देखिए अगर हमको पता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं बहुपद बोला मतलब द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूं, है ना, द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूं, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, इसी टर्म का होता है। क्लियर। अब इसके अगर मैं शून्य की बात करूं तो मैं मान रहा हूं ना, व्यापक रूप मान रहा हूं इसके, तो क्या हो रहा है कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दिख रहा है। क्लियर है ना, सभी को दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ बोलो ना, ये द्विघात समीकरण है। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये क्या है, बोलो जल्दी से, इसके क्या है, शून्यक नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, इसको गुणनफल बोलते हैं, सॉरी गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड, है ना, फैक्टर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बोला कि ये टर्म है। अब आपको कैसे करना है, तो आप क्या काम कीजिए कि इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म समझ में आ गई कि हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, इज इक्वल टू एक अचर पद ले लीजिए के, एक अचर पद ले लीजिए कि, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है के। अब के लिखे हमने इनटू, इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या लिखा यहाँ पर, के इनटू। अब मैं इनके गुणनखंड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस ए, सॉरी ए नहीं अल्फा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस बीटा। क्लियर। अब क्या काम करेंगे हम, देखिए के को जहाँ के वहाँ रहने दी हमने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या काम करने वाले, इनटू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ तो ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। क्लियर। फिर अल्फा का माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स क्या तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये क्या हो गया, इज इक्वल टू के तो के रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, माइनस भी कॉमन हो रहा है और एक्स भी कॉमन हो रहा है, तो मैं माइनस साइन कॉमन किया, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, और ये एक्स लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में आई कंडीशन। क्या किया मैंने, देखो माइनस दोनों साइड इससे कॉमन किया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स भी कॉमन कर चुका हूं। अब देखिए क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर।
अब क्या काम करेंगे हम, क्या कर सकते हैं बोलिए। अब देखिए ये कंडीशन आ गई, अब हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, के का मल्टीप्लाई करेंगे। कर दूं के का मल्टीप्लाई, तो देखिए के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो गया के का अंदर मल्टीप्लाई तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के का मल्टीप्लाई यहाँ तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स प्लस के का मल्टीप्लाई यहाँ तो के ये हो जाएगा बीटा और सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये किसके बराबर है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। अब देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ, ये थोड़ा नया तरीका है, नया तरीका है मतलब ध्यान समझो, ये ना थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स के लेवल का है, क्योंकि ये चीज़ें सब हम कहाँ करते हैं, ये 11th 12th में करते हैं। तुलना करने पर, अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, ये कंडीशन 11th 12th की थोड़ा समझना यार, थोड़ा है ना। तो क्या हो रहा है देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर व अचर पद की तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये के है और ये क्या है, बोलो जल्दी से, ए है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के। ये जब दोनों इक्वल है, देखो ना ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ जो गुणांक होगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ये बात सत्यापित होती है किससे होती है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के। अब देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब एक्स के गुणांक की तुलना करूंगा मैं, तो ये कितना है, बोलो जल्दी से, ये कितना है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और ये कितना है, बोलो ना, इज इक्वल टू क्या है, बोलो बी है। बात समझ में आई। देखो एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और ये एक्स का गुणांक कितना है, माइनस के, ये देखो चिन्ह सहित है ना, माइनस के अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब कितना करूंगा, देखो अब ये सी हो गया अचर पद, और देखो ना यहाँ अचर पद की अगर बात करें तो कितना है, ये है के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, थोड़ा समझो, अब यहाँ थोड़ा समझना, इसको याद रख लीजिए कि ए इज इक्वल टू कितना आया, के आया। चलो यहाँ से लिखते हैं हम। अब मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ दिख जाएगा ना, यहाँ तक दिख जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक, अब कितना होगा, ये माइनस साइन को उधर ट्रांसफर करो, तो मैंने बोला ये हो गया के और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो गया बी, माइनस साइन इधर ट्रांसफर किए तो ये हो गया माइनस बी। क्लियर। के का ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो ए। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, के का उधर ट्रांसफर करूँ तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एक फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये। किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसा पढ़े थे अभी तक, नहीं पढ़े थे ना, ये है बेसिक, ऐसे पढ़ना है हमको, ऐसे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर वही है रट्टू तोता बन जाओ, फिर बोलते हैं गणित कठिन लगती है। गणित कठिन नहीं है दोस्त, क्या है, हमको ना सीखना पड़ेगा, इसके बेसिक सीखना पड़ेगा। क्लियर है। देखते हैं इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है बेटा हमारे पास, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। हमें एक बहुपद दिया है, कौन सा बहुपद है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध है ना की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो हम अगर एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें, है ना, एग्जाम्पल नंबर हम 13 की बात, सॉरी 3 है ना, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर अगर 3 की बात करें तो उसमें एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि px इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको मान लेना है कि जो पॉलिनोमियल है ना, बहुपद है, वो px के इक्वल है। क्लियर है। तब हम इसकी शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया शून्य ज्ञात करने के लिए हमें px इक्वल 0 लेना होता है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, 0 लेना पड़ता है। ये कहाँ से, तो क्लास 9th, मैंने बताया हूँ कि आपका बेस 9th है, आपका बेस 9th है बेटा, है ना। अगर आप 9th अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो 10th फिर अच्छे से कवर नहीं करेंगे, फिर रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक, अब देखो ना, px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसे, तो हमने देखा था बेटा कि यदि px कोई हमारे पास दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कोई बहुपद दिया है, तो हाँ है ना, तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा यदि
पी ए इज इक्वल टू 0, यदि पी ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ना, इसको हम 0 के इक्वल कर दे तो x की वैल्यू क्या होगी, इज इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू ए, मतलब x की वैल्यू a होगी, मतलब a जो क्या है, a है, ये है शून्यक हमारा, ये क्या है, शून्यक है। कब शून्यक है, यदि पी ए इज इक्वल टू 0। और x माइनस ए क्या है यहाँ पर, x माइनस ए एक गुणनखंड है, x माइनस ए क्या है यहाँ पर, एक गुणनखंड है। तो देखिए हम पी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे कि अगर इस 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 है तो किधर इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या काम करूँगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर वर्गमूल बराबर, और ये वर्गमूल 3, देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, वर्गमूल कैसा होता है हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो +r माइनस √3। तो मैं x की वैल्यू बोल सकता हूँ या तो पॉजिटिव √3 है या तो माइनस √3 है। ये हमने क्या निकाल दिए, शून्यक निकाल दिए। किसके शून्यक निकाले बेटा, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, शून्यक तो ज्ञात करने बोला ही था हमें, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करने बोला था उसने कि शून्यक और किसके गुणांकों के बीच संबंध या सत्यता की जांच करना था, संबंध की सत्यता की जांच करना था। तो कैसा करेंगे, तो ध्यान से देखिए अब क्या होता है, आपको पता है कि ये जो गुण क्या दिए गए निकाले हमने, शून्यक निकाले ना, है ना, ये शून्यक निकाले। तो इस शून्यक के हम क्या करेंगे कि शून्यक के 2 पद दिए थे। फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें तो क्या बोलता है ना, क्या बोलता है इसमें कि शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का जो योग होता है ना, अब इसको इज इक्वल टू, मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ पहले, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा, x का गुणांक और क्या होगा, बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, यही वो बात होती है। तो हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या होता है, देखो एक्स का गुणांक बी है तो बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए, ये फार्मूला था हमारे पास। देखो अब अल्फा की वैल्यू देखते हैं, अल्फा की वैल्यू कोई भी रख लो, जरूरी नहीं है कि इसको मानो या इसको मानो, अल्फा या बीटा किसी को भी ले सकते हैं हम। तो अल्फा मैंने √3 बोला तो √3 प्लस बीटा की वैल्यू देखो -3 तो कितना होगा, √-3, ठीक, इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस। अब b की वैल्यू देखो ना, b की वैल्यू क्या दी है, देखो ना एक्स स्क्वायर -3 दिया है, तो अगर मैं इसको ऐसे रूप में लिखना चाहूँगा तो इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 3, सॉरी माइनस है ना, तो -3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, तो 0 अपान a की वैल्यू बोलो, एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1, तो कितना हो गया, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस और माइनस और ये √3 प्लस और माइनस √3, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बच गया 0 इज इक्वल टू -0 में अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं -0 को तो कितना होगा, 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपने शून्यक निकाला था वो सही निकाला था। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन इसकी कि शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है बेटा अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। अब देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अचर पद क्या है हमारा, बोलो सी है, तो सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। क्लियर है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा करें हम तो अल्फा की वैल्यू √3, ठीक है, बीटा की वैल्यू -√3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 चिन्ह सहित बोलना है बेटा, ठीक है, चिन्ह सहित बटे। अब देखो ना ए की वैल्यू हम निकाल चुके थे, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। क्लियर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस और माइनस तो माइनस, √3 इंटू √3 ओनली 3 होगा इज इक्वल टू, देखो 1 बटे में रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो -3, देखो ये भी कंडीशन क्या है, इक्वल है। तो हमने एक बात ये बता दिया कि कोई भी बहुपद है ना, कोई बहुपद है तो उसके शून्यक कैसे निकालेंगे, तो शून्यक ऐसा निकालना है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हमको सत्यता की जांच इस प्रकार से करनी है। क्लियर है सभी को, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो क्या दिया गया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है ना। ठीक है, क्या कहा कि शून्यकों का योग, तो हम यहाँ पर हल में सीधे सीधे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। एक बार देख लेते हैं सही लिखें कि नहीं, गलत लिख दिया हमने। ठीक है, योग दिया है -3 और जो गुणनफल है वो 2 है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, 2 चीज़ दे दी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है ना, हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए कि ax² + bx + c होता है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे आप। तो सबसे पहले आप इसको देखो, तब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बहुत जल्दी से, -b/a होता है -b/a। देखो फार्मूला ही लिखा हूँ मैंने। क्लियर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3, तो -3 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसको बोल सकता हूँ माइनस, अब देखो ध्यान से माइनस साइन रहेगा, बात समझो, माइनस। अब ये हो गया b/a, इतनी बात क्लियर है, b/a। तो मैं देखो क्या कह सकता हूँ, ये देखो -3 है तो इसको -3/1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -b/a। माइनस से माइनस कैंसल, मतलब b की वैल्यू क्या हुई, देखो ना ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई, तभी तो है 3/1 इज इक्वल टू b/a। मतलब b की वैल्यू, b इज इक्वल टू अपने 3 निकाला एंड वह a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ में आई, आपको ऐसे हल करना है। तथा अब क्या कहा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a होता है कि नहीं। क्लियर है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है हमारे पास 2 लिखा इज इक्वल टू, ये हो गया c/a। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू यहाँ क्या रखा था आपने 1, तो भैया a की वैल्यू भी तो यहाँ पर भी तो 1 होगी, क्योंकि एक ही तो बहुपद है यार, तो a की वैल्यू दोनों जगह 1 ही होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 2/1 इज इक्वल टू c/a। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। अतः हम क्या कहेंगे, अतः बहुपद निकालना है ना, तब हम क्या कहेंगे, हमें पता है या हम जानते हैं कि बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, ये बात हमको पता है। क्लियर, इस रूप का होता है, इसीलिए बहुपद, अब देखो बहुपद क्या होगा, देखो ध्यान से, a क्या है यहाँ पर, देखो ना a की वैल्यू 1 है तो 1 रखे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे x² लिखूँ, x² प्लस। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, 3 निकाले थे, तो देखो प्लस, ये देखो अगर निगेटिव 3 आता तो माइनस लगा देता, लेकिन ये 3 रखेंगे और ये x की जगह x प्लस, c की वैल्यू क्या है 2, तो +2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई, कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा और फिर हल करने हैं। बात समझ में आ रही है। देखो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों का फ़ायदा हो। और आप यदि चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य बच्चे जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको सब्सक्राइब करने बोलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ऐसा नहीं कि सीधे हम एक्सरसाइज देख रहे हैं या कोई क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस कॉल करेंगे, नहीं यार, बेसिक सीख रहे हैं यहाँ पर, पहले तो बेसिक सीख रहे हैं ना, बेसिक सीखने मिल रही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन।